की जिसने सेवा कर लिया उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे मित्रों, अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो दो लोगों की अगर हमने जीवन में सेवा कर ली तो हमको निश्चित तौर पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहली सेवा अपने माता पिता की और दूसरी सेवा गौ माता की। अगर इन दो लोगों की सेवा कर ली तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि हम सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सबसे यही अनुनय करता हूं, यही विनय करता हूं, आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि जो कलेक्टर साहब ने एक अभिनव पहल की है, कलेक्टर की गौशाला, उसको हम सब लोग प्रेरणा लेते हुए कम से कम एक गाय चाहे कलेक्टर की गौशाला से चाहे किसी भी गौशाला से या गौशाला से भी ना ले तो हम सब लोग अपने अपने पशुओं को अपने घर में बांध कर उनका भरण पोषण करें, उनकी रक्षा करें और उनको जब तक जीवन से लेकर के मृत्यु तक उसका साथ देंगे तो आज यह कार्यक्रम अपने आप में परिपूर्ण होगा। आपसे यही निवेदन है। ऐसे ही एक मामला आया जनपद पंचायत हनुमाना के अंतर्गत आने वाली देवरा ग्राम पंचायत का, जहां एक नहीं दो गौशालाएं पास पास बना दी गई हैं। वहां एक गौ माता मृत पड़ी है जिसको उठाकर बाहर करने वाला कोई नहीं है। गौ माता का इतना घोर अपमान किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? खुलासा न्यूज़ के द्वारा अपने चैनल के माध्यम से बार बार खबर प्रसारित कर अधिकारियों को पहुंचाई जा रही है, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कान में जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। इस खबर का असर होगा कि नहीं, दिखाएंगे आपको आगे की खबर में, और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। आपका नाम? मेरा नाम संतोष शर्मा है। ये जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ क्या है? ये हमारे गांव की गौशाला है, ग्राम देवरा की। ग्राम देवरा ग्राम पंचायत की गौशाला है, और इस गौशाला को देखकर बड़ा दुख और कष्ट हो रहा है कि एक गौ माता कई दिनों से मरी हुई है, न उनका कोई फेंकने वाला न कोई देखने वाला। आज हम फर्स्ट चक्कर आए हैं अपनी गौशाला देखने अपने मित्र के साथ, तो इस गौशाला की दुर्दशा देख के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ तक कि कोई आदमी यहाँ दिख नहीं रहा है, न कोई चरवाहा न कोई जिम्मेदार आदमी, और शासन का इतनी बड़ी राशि यहाँ खर्चा करने के बाद एक मवेशी भी आपको देख लीजिए कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब एक गौ माता वहाँ पड़ी है, करीब 2 हफ्ते से 1 हफ्ते से पड़ी है, कोई वहाँ देखने वाला नहीं है। तो चलो, एक गौशाला हमारी वहाँ सामने है, और वो गौशाला का जो ऊपर का टीना है वो टीना भी हटा लिए हैं, तोड़ दिए हैं, चोर लोग ले गए होंगे, जैसा ले गए होंगे। और एक गौशाला बनी है, दूसरी गौशाला फिर बनाए हैं, और दूसरे गौशाला में मैं आकर देख रहा हूँ एक भी जानवर नहीं है, ना गौ माता है, न गौ के वंशज कोई दिख रहा है, और न कोई यहाँ आदमी ही मतलब दिख रहा है। इसको देखने से आपको यह लग रहा है कि बाहर गौ माताएं बांधी जाती है, अंदर तो कोई कार्य ही पूर्ण नहीं है। भाई यहाँ देख रहे हैं कि बाड़ा बना है, बाड़ा टाइप का बना है, अंदर तो कोई मतलब नहीं है गौ माता, लेकिन बाहर ऐसा लगता है देखने से कि कुछ कार्य ही पूर्ण नहीं है। हाँ, कार्य संपूर्ण है ही नहीं है, लेकिन कार्य भी आज भी संपूर्ण नहीं होने की संभावना है। पंचायत के भ्रष्टाचार को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ एक गौशाला बनी है, दूसरी की आवश्यकता थी क्या? ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब एक गौशाला में ही मतलब पर्याप्त गौओं के लिए हो जाता था, दूसरी गौशाला शायद घोटाला करने के लिए किए होंगे, या कोई दूर भी हो सकती थी। अब एक ही पास में। इस विषय को लेके पंचायत के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पंचायत के विषय में तो इस समय हमारे सरपंच महोदय बिल्कुल वो बने हैं, मौन धारण किए हुए हैं। उन्हें क्या हो रहा है पंचायत में दिखता ही नहीं है, और हमारे सचिव महोदय मनमाना काम कर रहे हैं। उनसे अगर कोई बात कहा भी जाए तो वो ना नुकुर करके मतलब कि साइड मार लेते हैं। किसी पंचायत के मैटर में वो बोलना नहीं चाहते हैं, भैया मैं क्या करूं, सरपंच चुपचाप कुछ काम करते नहीं, जमकर भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं सरपंच। हाँ, इसमें हमारे ग्राम पंचायत देवरा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सचिव सरपंच दोनों लिप्त होकर के, उनके सहयोगी भी। धन्यवाद। आपका परिचय? हमारा परिचय है शिव कुमार पटेल। क्या करते हैं आप यहाँ, और किस ग्राम पंचायत में हैं? देवरा ग्राम पंचायत में है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम गौशाला का गोरू चलाते हैं। गौशाला में आपको काम करते हुए कितने दिन हो गया? हमको करीब 2 साल हो गया।
2 साल हो गए। पेमेंट वगैरह बराबर मिल बराबर मिल रहा है। अब गौशाला के अंदर गौ माताओं को अंदर क्यों नहीं बांधा जाता आपके द्वारा? ये सर गोरू बांधा जाता है, लेकिन जो है तो ठंडी कम थी इसलिए नहीं बांधा जा रहा था। अभी तो लेकिन आज से गोरू कल है हम जो है तो बोले हैं कि इनको अंदर करो। आप बोले हैं, किससे बोले हैं? जी गोबर टारा था कि इनका अंदर बेड़ा, और सवेरे जब गोबर टारा जावे तो ढील के बाहर कर जाए। सरपंच यहाँ कितने दिन में आते हैं गौशाला को देखने? सरपंच तीसरे चौथे रोज आते रहते हैं। अभी एक गाय मरी हुई अंदर पड़ी हुई है, तो आज मरी है। आज अभी तक उसको फेंका क्यों नहीं गया? उसको देखते हुए तो ये नहीं लग रहा था कि आज देखिए क्या है कि हमने चमार को फोन लगाया, चमार आता है झरी रही से, तो अभी नहीं आ पाए, आया शाम तक में आके टारेगा। उस गाय की मृत्यु कैसे हुई? गाय की मृत्यु, अब जो डांगर हैं, सियाने हैं, बुढ़े हैं, तो वो तो मरेंगे। उसके इलाज के लिए आपने किसी को फोन किया? अब जो मरने शरण में है वो तो मवेशियों के साथ में पहुंच नहीं रही थी, गोरुओं के साथ में जैसे हम गोरू ढील दी। आपने डॉक्टर को सूचना दी कि गाय मरने वाली है, आके इसकी जांच करो, कि नहीं दी? नहीं दी। नहीं दी, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि वो मरने वाली मरने वाली है ना? आप ही के द्वारा बताया गया। बाकी सरपंच को आपने सूचित भी किया? सरपंच को सूचित किया कि जब से आने हैं डांगर हैं मरेंगे, तो सरपंच बोलेंगे कि मरेंगे तो कहा हम तो था भी ले। मतलब डॉक्टर को नहीं बताएंगे वो? अब वो बताए हो सरपंच साहब, बताए हो कि नहीं? तो सरपंच साहब का तो कितने हम दिन में बताएंगे। गौशाला की जांच करने आते हैं? डॉक्टर भी आते हैं हफ्ता 15 दिन में। कौन से? शुक्ला जी हनुमाना के। हनुमाना के शुक्ला जी आते हैं जी कि गुप्ता जी? नहीं, गुप्ता जी का तो यहाँ से वो हो गया ना। चलिए, मतलब देवरा यह कहते 2-4 गाँव शुक्ला जी के खत्म हो गया।